भारत में राजनेताओं के भाषणों में जब जन कल्याण पर खर्च किए गए पैसों का जिक्र आता है तो शायद एक गरीब व्यक्ति किसी गांव में बैठकर सोचता होगा कि क्या सच में इतना पैसा होता भी है। क्योंकि अगर इतना पैसा सच में सरकारों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित जन कल्याण के लिए खर्च किया जाता है तो आखिर क्यों एक गरीब पिता अपने 5 महीने के बच्चे के शव को बैग में रखने के लिए मजबूर होता। पिछले 7 दशकों में जब सभी सरकारों ने गरीबों के हित में काम करने का वादा और दावा किया तो आखिर क्यों पैसों में कमी के कारण उस बेबस बाप को अपने बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले 10 वर्षों से जिस माँ, माटी और मानुष की बात की, उस माटी पर जन्मे माँ के एक 5 महीने के बच्चे के साथ मानुष जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिर्फ मानवता को ही नहीं बल्कि ईश्वर को शर्मसार कर देगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार और प्रशासन बेशर्मों की तरह ये देखती रही। दरअसल दैनिक मजदूरी करने वाला एक बेबस पिता अपने मृत बच्चे को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवा पाया। उस मृत बच्चे को जब उसके माता पिता घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ढूंढने निकले तो सभी एम्बुलेंस वालों ने 8,000 रुपए किराया मांगा। वो बेबस लाचार माँ बाप उन एम्बुलेंस वालों के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। मानो ऐसा लग रहा था कि उन कागज के चंद टुकड़ों के सामने मानवता ने घुटने टेक दिए। फिर जब कोई राजी नहीं हुआ तो उस बेबस बाप ने अपने बच्चे के शव को बैग में छिपाया और बस में बैठकर 200 किलोमीटर की यात्रा तय की। उस 200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को भनक भी नहीं लगी कि बैग में एक 5 महीने के बच्चे का शव है। मृत बच्चे का पिता आशीम देव शर्मा ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका बच्चा 6 दिनों से भर्ती था। इस दौरान उसके कुल जमा पूंजी 16,000 रुपए खर्च हो गई। आशीम जब अपने बच्चे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वालों के पास गया तो एम्बुलेंस चालक ने कहा कि एम्बुलेंस की 102 सुविधा मरीजों के लिए है, ना कि शव को लेके आने जाने के लिए। साथ ही अशीम ने बताया कि उन्होंने 200 किलोमीटर के सफ़र में किसी को अंदेशा नहीं होने दिया कि उनके बैग में बच्चे का शव है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें गाड़ी से उतार दिया जाएगा। तो सोचिए उस पिता के मनोस्थिति को कि उसके कंधे पर टंगे बैग में उसके 5 महीने के बच्चे का शव पड़ा है, लेकिन फिर भी इस डर से कि उसे गाड़ी से उतार ना दिया जाए इसलिए वो 200 किलोमीटर के सफ़र में सामान्य व्यवहार करता रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस ईगियो बंगाल यानी कि उन्नत बंगाल की बात करती हैं, क्या वही उन्नत बंगाल की यही तस्वीर है? क्या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी सोनार बंगाल का सपना देखा था? बंगाल की स्थिति पिछले कई दशकों से बद से बदतर हो रही है। राजनीतिक हत्याओं की बात हो या गरीबों की स्थिति हो, ये सामान्य हो चुका है। हालांकि इस घटना के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन क्या ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई है? साल भर पहले राजस्थान में अस्पताल से घर एक बाप ने अपनी मृत बेटी को कंधे पर डाल कर गया। बिहार से भी ऐसी कई तस्वीर सामने आ चुकी हैं। साल 1951 से अब तक जितनी भी चुनाव भारत में हुए, हर चुनावी मुद्दे में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा किया गया, लेकिन इन 7 दशकों में सामान्य और गरीब परिवारों के लिए कुछ नहीं बदला। सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ आज भी मजबूरन ही इंसान इस देश में उठाता है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय है। आप क्या सोच रहे हैं इस खबर पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन लाइव। धन्यवाद।